चलिए क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इसमें से कौन सा एक जो है ना पादप हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर यहाँ पे कोई नहीं। कमेंट करिए तो कि पादप हार्मोन मतलब वैसा हार्मोन जो पेड़ पौधों में होता है, वैसा हार्मोन जो पौधों में होता है। ठीक है जी, वैसा हार्मोन जो पौधों में होता है, ये कौन सा होगा बताइए तो आंसर। तो इसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये किस में होता है? ये पौधों में होता है, ये मनुष्य में नहीं होता है। देखिए थायरॉक्सिन मनुष्य में पाया जाता है, इंसुलिन मनुष्य में होता है, पौधों में कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है, एंजाइम में क्या होता है फ्रेंड्स? एंजाइम बताइए तो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियम होता है, विटामिन होता है, बायो उत्प्रेरक या फिर यहाँ पे वायरस होता है। एंजाइम एक क्या है बताइए, दूसरा आंसर। एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी? ये एक फ्रेंड्स बायो उत्प्रेरक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, ठीक है, इसमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल कॉन्टेक्स या फिर एड्रिनल मेडुला। कमेंट करिए तो आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए जो ना हार्मोन उत्पन्न करती है, इसमें से कौन होगा जी बताइए। डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मेडुला। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन कहने का मतलब है कि ऐसा हार्मोन जिसमें जिसमें आयोडीन होता है। ठीक है, ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है। इसमें से कौन सा हार्मोन है जी? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन होगा, एड्रेनलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है। चौथा का बताइए तो कमेंट करिए। चौथा का आंसर क्या होगा? कृष्णा का आ गया यहाँ पे, चौथा का बी। अच्छा जी सुनिए, आयोडीन जिसमें फ्रेंड्स होता है ना, पता है वो कौन सा हार्मोन है जी? यहाँ पे थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन में क्या होता है जी? यहाँ पे आयोडीन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? मतलब ऐसा हार्मोन जो गैसीय स्थिति में होता है, गैस के रूप में होता है जी, कौन सा हार्मोन? चलिए 5वां का बताइए तो आंसर। ठीक है जी, 5 का बताइए आंसर क्या होगा? ऐसा हार्मोन जो गैस की अवस्था में होता है, बताइए। इथाइलिन होता है जी, ऐसा इथाइलिन यहाँ पे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ क्या होता है जी? एस्ट्रोजन होता है, एफएसएच होता है, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरोन होता है। छठा का बताइए आंसर क्या होगा? छठा का आंसर यहाँ पे क्या है जी? यहां पे क्वेश्चन बोला गया ना कि दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाले इसमें से कौन सा हार्मोन होता है फ्रेंड्स? कौन सा होता है जी? तो ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। छठा का सी आपके यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, दक्ष प्रजापति का सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां। चलिए, फेरोमिन्स पाए जाते हैं, फेरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं? सांपों में, कीटों में, पक्षियों में या फिर चमगादड़ों में? 7वां का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए तो 7 का आंसर क्या होगा जी? फेरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं? 7 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता है किस में होता है फ्रेंड्स? ये कीटों में होता है। किस में होता है? कीट में होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपसे इसमें से बताते हैं, इसका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा फ्रेंड्स। पक्षियों की हृदय में कितना चैम्बर होता है? कमेंट करिए तो हृदय में चैम्बर कितना, कोष कितना होता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, बताइए तो कोई बता सकता है? बताइए, पक्षियों की हृदय में कितने कोष होते हैं? पक्षियों की हृदय में कितने कोष होते हैं जी? कितने कक्ष होते हैं फ्रेंड्स, कोई बता सकता है जी? 2, अच्छा 3, 4 भी आ गया, 2, 3, 4 सब आ गया। 7 कौन बता रहा है? पक्षियों के हृदय में फ्रेंड्स पता है जी 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होता है। पक्षी के हृदय में 4 कक्ष होता है। ठीक है, पक्षी आपका हो जाएगा। ठीक है जी, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब में 4 होता है, पक्षी में, मनुष्य में, मगरमच्छ में, ये सब के हृदय में 4 कक्ष होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसमें ना 2 अलिंद होता है जी और 2 निलय होता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, निम्नलिखित इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? इंसुलिन इसमें से किस में होता है जी? तांबा में। देखिए इंसुलिन जो ना, इंसुलिन किस में पाया जाता है? इसमें से बताइए फ्रेंड्स, इसमें से किस में इंसुलिन होता है? तांबा में होता है, टीन में, जस्ता में, एल्युमिनियम में। 8वां का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। जस्ता में फ्रेंड्स आपका होता है, किसमें होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जस्ता में होता है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। जस्ता में क्या होता है? इंसुलिन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? बताइए जी। चलिए 9 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है जी, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल, प्रोटीन का एमिनो अम्ल यहाँ पे हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सही जवाब। 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, मानव के शरीर में जो है ना इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा होता है? कहने का मतलब फ्रेंड्स ऐसा कौन सा अंग है जिससे इंसुलिन का उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा अंग है जी? बताइए, किससे होता है इंसुलिन का? वृक्क से, यकृत से, पलिया से या फिर अग्नाशय से? 10वां का बताइए आंसर। तो इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है जी?
ये फ्रेंड्स अग्नाशय से होता है, कहां से होता है, अग्नाशय से होता है। 10 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 10वां का डी हो गया आंसर। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 11 रेशम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप होता है, बताइए तो जी। पाचन ग्रंथि का होता है, लार का, या फिर किसका होता है, बताइए जी। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लार ग्रंथि, 11 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कोई बता सकता है कि लार में फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, चलिए देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं, कमेंट करिए तो। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, देखते हैं यहाँ पे कौन बता पाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जी, हाँ कमेंट करिए, कमेंट, हाँ बहुत अच्छा, रोशनी सिंह का यहाँ पे सही जवाब। टाइलिन होता है क्या, तो फ्रेंड्स लार में पता है क्या होता है, लार में टाइलिन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, टाइलिन होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, रेनिन एंजाइम, ठीक है जी। रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, मिल्क प्रोटीन का, लिपिड का, या फिर यहाँ पे प्रोटीन का। क्वेश्चन बोला गया ना कि रेनिन से किसका पाचन होता है, रेनिन से किसका पाचन होता है। 12 का बताइए तो आंसर क्या होगा, 12 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, रेनिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पाचन होता है मिल्क प्रोटीन का, किसका जी, मिल्क प्रोटीन का होता है पाचन। 12 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 12 का बी वाले कोई हैं, श्वेता कुमारी हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, 12 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, हमारे शरीर में जो है ना रक्त का दाब होता है, वायुमंडल से अधिक होता है, वायुमंडल से कम होता है, वायुमंडल के बराबर, या फिर कोई नहीं। हमारे शरीर में फ्रेंड्स जो ब्लड का प्रेशर है ना, जो फ्रेंड्स रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कितना होता है जी, बताइए 13 का आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स पता है कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। जो लोग भी ए लगा दिए ना, आपका यहाँ पे सही जवाब है फ्रेंड्स, विकास आरती का बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, इसमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, बताइए। एरिबोनोस को, सेलुलोज को, एमिनो एसिड को, या फिर ग्लाइकोजन। क्वेश्चन बोला गया ना कि स्टार्च ऑफ एनिमल्स इसमें से किसे कहते हैं, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें जी। क्वेश्चन बोला गया है कि स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं, स्टार्च ऑफ एनिमल्स, ठीक फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ग्लाइकोजन को कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन। आपका यहाँ पे सही जवाब है। किसी का यहाँ पे डी आ गया था, यहाँ पे आप सभी का फ्रेंड डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, ठीक है। मानव मूत्र का पीला रंग जो है ना फ्रेंड्स, पीला रंग एक वर्ण कारण से होता है जी, जिसे क्या कहते हैं, देखिए मानव का फ्रेंड जो मूत्र होता है वह किस कलर का होता है, थोड़ा वो पीला तरह का होता है ना, पीला होता है, ठीक है जी। वह किस कारण से होता है, यूरोक्रोम से होता है, साइटोक्रोम से होता है, या फिर किस से होता है। 15 का बताइए तो आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, और जो भी लोग यहाँ पे क्लास में आ चुके हैं ना, ईमानदारी से अपने मन से खुशी खुशी क्लास को एक लाइक कर दिया करिए, ठीक है। उससे ना एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। आपके लाइक से ही हम लोग को पता चलता है ना कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो कर दिया करिए। तो 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, यूरोक्रोम से होता है ऐसा जी, यूरोक्रोम यहाँ पे हो जाएगा, जिसका जिसका भी ये आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है, अग्नाशय में होता है, पलीहा में, अपेंडिक्स, या फिर पित्ताशय में, ठीक है। पीत का संचय किस में होता है, 16 का बताइए तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि पीत का संचय किस में होता है, 16 का आंसर बताइए जी। पीत का संचय किस में होता है, पीत का फ्रेंड जो संचय होता है जो वो किस में होता है, पित्ताशय में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, किस में होता है, तो पीत का संचय पित्ताशय में हो जाएगा। सगुफ्ता का यहाँ पे सही जवाब है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 17, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें निहित प्रोग्राम क्या होता है, प्रसारण होता है, अधिशोषण होता है, या फिर क्या होता है जी। क्वेश्चन बोला गया ना कि अपोहन में जो है ना, अपोहन में ये फ्रेंड्स किडनी के लिए होता है, ठीक है जी। अपोहन में इसमें से किसका, किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है, बताइए 17 का आंसर। तो प्रसारण का होता है फ्रेंड्स, आप सभी के ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को 18, ठीक है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज कितना परसेंट है, मतलब कैसे मापा है, किससे मापते हैं हम लोग, ठीक है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, एचजी के एमएम में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लूकोज को किस में व्यक्त किया जाता है, ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज का फ्रेंड्स हम लोग बॉडी में ग्लूकोज होता है ना, उसको किस में मापते हैं हम लोग, बताइए। तो किलोग्राम प्रति डेसीलीटर में। 18 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जिसका जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे ए आ गया, आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। गलत हो गया, रोशनी सिंह गलत हो गया, ए दिया था कोई यहाँ पे, श्वेता कुमारी का सही जवाब, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इसका सही कर दिया आंसर। ग्लूकोज किस में मापते हैं हम लोग, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। देखिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है फ्रेंड्स, और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ना। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में जो ना हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है जी, 19 का बताइए तो आंसर कमेंट कर दीजिए। मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है क्या है जी, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है, 19 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, 20 का बताइए तो आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, 20 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। हाँ, आसान क्वेश्चन ये भी हो रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है फ्रेंड्स, आयरन होता है, क्या होता है जी, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा जवाब आप सभी का। ठीक है, ऐसे ही ना तैयारी करिए। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, मत्स्य में ऐसा होता है, मेढक में, मानव या फिर केंचुआ में। किस प्राणी के जीवद्रव्य में जो है ना, जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस में ऐसा होता है जी, केंचुआ में फ्रेंड्स ऐसा होता है, केंचुआ में होता है, किस में होता है, केंचुआ में होता है। किसके यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। केंचुआ को और क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं यहाँ पे, केंचुआ को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हाँ डी आंसर यहाँ पे है ना। चलिए फ्रेंड्स बताइए तो यहाँ पे, है जी, केंचुआ को और क्या कहते हैं, बताइए तो किसका आंसर, केंचुआ को और क्या कहते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है कि नहीं। केंचुआ को पता है क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। हाँ, नैन्सी कुमारी सही जवाब, केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है, थ्रोम्बिन का संबंध किससे है जी, रक्त के जमाव से, उत्सर्जन से, प्रजनन से या फिर वृद्धि से। क्वेश्चन बोला गया ना कि थ्रोम्बिन का संबंध किससे होता है, थ्रोम्बिन का संबंध किससे, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। चलिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। थ्रोम्बिन का संबंध जो होता है फ्रेंड्स वो किससे होता है, रक्त जमाव से होता है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बताइए ना कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं होता है जी, चलिए बताइए तो। रक्त का जमाव जो है ना, किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, कमेंट करिए तो। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के से होता है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए तो कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है जी, फ्लिक्विनोन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लिक्विनोन होता है। कोई नहीं दिया आंसर, फ्लिक्विनोन होता है। ठीक है जी, फ्लिक्विनोन होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग, चलिए। अच्छा, ये भी बता ही दीजिए कि टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, टेकोफेरॉल, कमेंट करिए जी। चलिए बताइए, टेकोफेरॉल जो होता है फ्रेंड्स किसका नाम होता है जी, किस विटामिन का होता है, टेकोफेरॉल जो होता है फ्रेंड्स वो किसका होता है, विटामिन ई का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए 30। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, जब रक्त में जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा कम गया तब श्वास गति क्या हो जाता है, तो इसका बताइए तो आंसर, तब श्वास गति बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया था फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसमें से कौन अल्पता से संबंधित है, इसमें से कौन अल्पता से संबंधित है, चलिए 24 को बताइए तो आंसर। अल्पता मतलब क्या होता है, कम, अल्पता मतलब अल्प में तो कम होता है ना, तो कम। ठीक है जी, कोई भी चीज अगर कम गया तो उसको अल्प बोलते हैं ना हम लोग। तो अल्पता से कौन संबंधित है, तो निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप कम जाएगा फ्रेंड्स, इसी को क्या बोलते हैं, अल्पता बोलते हैं। यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिबल, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, 25 का बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, 25 का आंसर बताइए दो जी, और कोई बताइए तो यहाँ पे कि 25 में से यहाँ तक जो, यहाँ तक आप कितना क्वेश्चन को सही कर दिए, ये 25 बताए ना साइंस वाला क्वेश्चन, तो इस 25 में से आप कितना क्वेश्चन को सही कर दिए, कमेंट करिए तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है जी, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है,